वैक्सीन के बाद में इस कॉम्प्लिकेशन का थोड़ा सामने आया था। पर्टिकुलर वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और वो हमारे देश में कोविशील्ड वैक्सीन उसी पैटर्न का है, उसी मेक का है। लेकिन हम ये एश्योर करना चाहेंगे कि ये जो समस्या पैदा हुई एस्ट्राजेनेका वाले वैक्सीन में, यूरोप में, बाहर के देशों में हुई, और ये देखा गया कि वहाँ पे जो उनका रहन सहन है, जो उनकी बॉडी है, जेनेटिक्स है, उसकी वजह से किसी हद तक ये यंगर पॉपुलेशन में इसको आने का एक पर्टिकुलर रिस्क दिखाई देता है। लेकिन जब यही डेटा हमने इंडिया में देखा और सिस्टमेटिकली देखा, हजारों केसेस को एग्जामिन करके देखा, तो भारतवर्ष में जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो इसका जो इंसिडेंस है, इसका जो होना है, वो लगभग नेग्लिजिबल, वो इतना नेग्लिजिबल है कि आपको उसके बारे में बॉदर करने की बिल्कुल जरूरत है। आपने आसपास भी किसी को नहीं सुना होगा कि ऐसी समस्या हुई है। वहां पे जो हुआ है वो हमारे से कोई कम से कम 20, 25, 30 गुना और इससे भी ज्यादा गुना में ये प्रॉब्लम रही है। यहाँ एक ओकेशनल केस कभी हो सकता है लाखों को वैक्सीन देने के बाद में, और उसके वजह से हम अपने आप को ना वैक्सीन लगा के अपने आप को कोरोना से ना बचाए, ये कभी भी लॉजिक नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी दवाई हम जो खाते हैं उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। चाहे एस्पिरिन की बात हो, उससे ब्लीडिंग कभी कभी हो जाती है। चाहे हम पेनिसिलिन की बात करते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। सल्फा से एलर्जी हो जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाइयों से कभी कभी खराबी हो सकती है। लिवर के ऊपर किसी चीज का असर होता है, पैरासीटामोल का कभी। पर हम इन चीजों को कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ओवरऑल हम इन दवाइयों से, इन वैक्सीन से हमें फायदा मिलता है, और उस फायदे के चलते हुए हमें अपने आप को एज पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी लेके चलना है, और हमने इसको अपनाना है। इन चीजों के लिए हमें फिक्र नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों के ऊपर साइंस कम्युनिटी की और भारत सरकार की पूरी तरह से नजर है कि इन चीजों, इन साइड इफेक्ट्स को तरीके से सिस्टमैटिकली हम मॉनिटर कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी आपके मन में फिक्र नहीं होना चाहिए कि इस वजह से आप में कोई वैक्सीन हेजिटेंसी हो। पहले भी देखी गई है कि ये अगर प्लॉटिंग की बात करें तो अब हम देखते हैं कि यूरोपियन की और यूएस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन, उसमें पहले भी जो क्लॉटिंग होती थी ऑपरेशन के बाद, वो कंपैरेटिवली कम होती है। जो ये साइड इफेक्ट है जिसको वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम दिया गया है, ये बहुत रेयर है। और जब भारत में इसका एवेल्युएशन किया गया तो ये पाया गया कि जितना वो रिपोर्टेड है यूरोप में, उससे भी कम मात्रा में यहाँ पे देखा जाता है। और जैसे अभी डॉक्टर पॉल ने बताया कि ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, और इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत गिने चुने लोगों में ही ये पाया गया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो साइड इफेक्ट है, इसके घबराना नहीं है, इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट भी है, और हम अगर इसको जल्दी डायग्नोज कर ले तो इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जो क्योंकि अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लिटरेचर में आई है, इसलिए इसका इलाज है। लेकिन पहली चीज ये समझनी चाहिए कि ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है वैक्सीन का, और इसलिए इसको ज्यादा लेके फिक्र नहीं करने की जरूरत है। एशियन और इंडियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा रेयर है, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ ये बहुत कम केसेस हैं, और उसको अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो सब लोगों के लिए वैक्सीन जो है सेफ है और लगानी चाहिए। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com.